चलिए इस वीडियो में हम अपने दिमाग की थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसका रेडियस यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब कर दिया गया है और ये जो 3 वर्टिसेस है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ABC। और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका मतलब ये हुआ कि इसकी तीनों साइड आपस में बराबर होंगी। तो चलिए मान लेते हैं कि ये मान लीजिए A सेंटीमीटर है, ये है और ये भी A सेंटीमीटर्स का है। अब हमारा काम क्या है वो देखते हैं। हमारा काम है इस वीडियो में ये पता करना कि ये जो सर्कल के अंदर का जो एरिया है, पूरा एरिया नहीं, सर्कल के अंदर का उतना ही एरिया जो कि इस ट्रायंगल के बाहर है, यानी कि कुछ ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हो गया और ये वाला एरिया, ये हमें पता करना है कि आखिर इसकी वैल्यू टोटल कितनी होगी। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर लें और इससे एक बार ज़रूर सोचें कि आखिर यहाँ पे हम क्या क्या स्टेप्स करेंगे और कैसे कैसे हम इसे सोचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे मिलके दिमाग को दौड़ाते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो सबसे आसान चीज़ हम ये कर सकते हैं कि इस पूरे सर्कल का एरिया लिख सकते हैं। एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, इस पूरे सर्कल का, इस ट्रायंगल के अंदर का भी, मतलब इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई टाइम्स आर हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आर की जगह 2 लेके उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर इस पूरे सर्कल का एरिया आ गया हमारे पास। अब किसी भी तरीके से अगर हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे निकाल लें और पूरे सर्कल के एरिया में से ये अंदर का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये बचा हुआ ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो दूसरा स्टेप हमारा यही होगा कि कैसे भी करके हम इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को पता करेंगे। लेकिन फिर यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो साइड हैं वो पता नहीं है। वो तो हमने A मान रखा है लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें नहीं पता है। तो चलिए दिमाग लगा के सोचते हैं कि आखिर इस A की वैल्यू हम कैसे पता करें। तो पहले एक काम ये करते हैं, चलिए इसको ऐसे सोचते हैं कि इसकी साइड को हम A ही रहने देते हैं और A के टर्म्स में ही देखते हैं कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, चलिए इसको शेड कर देते हैं थोड़ा, ये ब्लू कलर का जिस एरिया की बात कर रहा हूँ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आएगा, इस एरिया की बात करते हैं कि आखिर ये कितना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे चाहे तो कुछ वीडियो पहले हमने हेरॉन्स फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था। आई थिंक क्लास 9th पे आप वो पढ़ते हैं हेरॉन्स फार्मूला, तो उसको अप्लाई करके यहाँ पे एरिया निकालते हैं। अब हेरॉन्स फार्मूला क्या था हेरॉन्स में इसको कभी कभी हीरोन्स फार्मूला, हीरोज फार्मूला भी बोल देता हूँ। तो हेरॉन्स फार्मूला हमसे कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसके मान लीजिए कुछ साइड्स है A, B और C, तो इसका एरिया हम लोग डायरेक्टली हेरॉन्स फार्मूला से दे सकते हैं और ये ज़्यादा यूज़फुल तब होता है जब हमें इस ट्रायंगल की हाइट नहीं पता होती है। तो पहले तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं S, जिसकी वैल्यू होती है सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाई 2, ये S की वैल्यू हो जाती है। और फिर जो इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ S टाइम्स S माइनस A टाइम्स S माइनस B टाइम्स S माइनस C के बराबर। इतने स्क्वायर यूनिट्स इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है और यहाँ तो अच्छी बात है कि तीनों साइड्स हमारे बराबर हैं। तो इस ट्रायंगल का S का वैल्यू क्या होगा, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस वेरिएबल S का वैल्यू क्या होगा, a प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी दोनों साइड है वो भी a के ही बराबर है तो हमने हर साइड की जगह a ही डाल दिया। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स a बाई 2। अब चलिए एरिया में इस वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारा एरिया हो जाएगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ S यानी कि 3a बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई
एस माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और अपना कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इस a को हम लिख सकते हैं 2a/2। ऊपर नीचे अगर हम अभी 2 से डिवाइड कर दें तो ये वापस से a हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा बराबर हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया s माइनस ए का वैल्यू। इसको एक्चुअली एक काम करते हैं, अलग कलर शो करते हैं। ये हो गया हमारा s माइनस ए। फिर उसके बाद हमें चाहिए s माइनस बी, तो s माइनस बी हो जाएगा हमारा, s की तो वैल्यू है 3a/2 माइनस दूसरा साइड। अब दूसरा साइड भी यहाँ पे a के ही बराबर है, तो फिर से हम a कर देते हैं, उस a को हम चेंज कर देते हैं फिर से 2a/2 करके। और फाइनली हम अपने तीसरे साइड पे आते हैं, यानी कि s माइनस सी, तो उसको लिख देते हैं फिर से 3a/2 माइनस a, यानी कि 2a/2। इस पूरे का हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3a/2 टाइम्स 3a माइनस 2a हुआ a/2 ये हो जाएगा, फिर से एक और a/2 यहाँ से आ जाएगा और एक a/2 यहाँ से आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 टाइम्स 4 16 टाइम्स a की पावर 4। ये यहाँ पे हमें मिल गया। अब यहाँ स्क्वायर रूट है तो हम चीज़ों को बाहर कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है हमारा 4, तो ये हो जाएगा √3/4। a⁴ का स्क्वायर रूट a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो साइड के टर्म में हमारे पास आ गया, एरिया ये आ गया √3/4 a स्क्वायर के बराबर। अब बस हमें कैसे भी a कैलकुलेट करना है और फिर यहाँ पे हम वैल्यू डाल के इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब a कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का मदद ले सकते हैं। और अगर आपको इस बात से डर लग रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो हमें कुछ ज़्यादा डीप में बात नहीं करनी है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे हम एंगल को साइड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम इस O को इस C से ज्वाइन कर लेते हैं, O को C से ज्वाइन कर लेते हैं, और ये तो रेडियस हो गया जो कि हमें 2 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। उसके अलावा अगर हम इस O को B से भी ज्वाइन करें तो ये भी हमारा रेडियस का काम करेगा, ये भी हमारा रेडियस का काम करेगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अब देखिए, ये एक रेडियस और ये 2 रेडियस, ये जो यहाँ पे एंगल है ये BC आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। ये जो आर्क BC की अगर हम बात करें तो ये आर्क BC सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो ये वाली एंगल है, जो इस ट्रायंगल की ये वाली एंगल हो जाएगी, एंगल O आप बोल लीजिए, एंगल BOC। ये सेम आर्क सर्कल पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो ये एंगल है, एंगल BAC। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स तो बराबर होते हैं और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्रीज होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमको 180 को 3 इक्वल पार्ट में बांटना हो तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्रीज, ये पूरा एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्रीज और ये पूरा एंगल भी 60 डिग्रीज हो जाएगा। अब इस एंगल में एंगल BOC और एंगल BAC में क्या रिलेशन होता है, तो ये एंगल मान लीजिए x होगा तो एंगल BAC इसका आधा हो जाएगा, यानी कि x/2, क्योंकि ये एंगल सेम आर्क द्वारा सबटेंड हो रहा है। ये रिलेशन हमने कुछ वीडियोस पहले देखा था कि सेम आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है ठीक उसका आधा वो सेम आर्क सर्कल पे इंस्क्राइब करेगा। तो ये हो जाएगा x/2, तो अगर ये एंगल x था तो ये हो गया x/2, यानी कि 60 डिग्रीज हमारा हो गया x/2 के बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा x होगा ये एंगल BOC वो हो जाएगा 2 टाइम्स 60, यानी कि 120 डिग्रीज के बराबर। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर खींचते हैं नीचे, स्ट्रेट परपेंडिकुलर नीचे की तरफ खींचते हैं एक स्ट्रेट एंगल, तो वो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर 120 डिग्रीज को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 60 डिग्रीज, ये हो जाएगा 60 डिग्रीज, ये 60 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है, तो ये बचा हुआ एंगल यहाँ पे कितना होगा, टोटल सम तो 180 होना चाहिए। 90 यहाँ जा चुका है तो हमारे पास 90 और बचा, 90 में से 60 और चला गया तो हमारे पास सिर्फ 30 और बच गया। तो चलिए काम करते हैं, इस ट्रायंगल को मान लीजिए पॉइंट है D,
ट्रायंगल DOC को हम अलग से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये हो गया हमारा पॉइंट D 90 डिग्री है, ये है O, ये है C। ये एंगल हमारा है 30 डिग्रीज, ये एंगल तो 90 डिग्री है और ये 60 डिग्रीज है। OC रेडियस है हमारा, तो इसकी वैल्यू हम 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं। हमारा अभी काम है यहाँ पे इस DC की लेंथ पता करना। क्योंकि हम DC की लेंथ क्यों पता करना चाहते हैं? क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल BOD की बात करूं और COD की बात करूं तो दोनों ट्रायंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं। ये भी 2 सेंटीमीटर, BO भी 2 सेंटीमीटर, OC भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और OD तो दोनों में कॉमन है ही। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यानी क्या कि इस CPCT हम कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो उस नाते BD को DC के बराबर होना पड़ेगा। और ये टोटल लेंथ A दी हुई है, तो यानी ये हो जाएगी A/2 और ये हो जाएगी A/2 के बराबर। तो अगर हम कैसे भी DC पता कर लेते हैं तो उसका दुगना करेंगे तो हमें A लेंथ पता चल जाएगा। अब ये DC पता करने के लिए हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का सहायता लेना पड़ेगा। तो हमें OC पता है, यानी कि हमें इस हाइपोटेनस की लेंथ पता है। हम इस बेस की लेंथ को रिलेट करना चाहते हैं। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने की कोशिश करें जिस तरीके से हमने समझा था, SOHCAHTOA साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और टैन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लेकिन हमें यहाँ पे इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल C के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बेस हो गया हमारा एडजेसेंट साइड, ये हो गया एडजेसेंट साइड और ये हो गया हमारा ऑपोजिट साइड इस एंगल C के रिस्पेक्ट में। तो हमको इस एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस को कनेक्ट करना है, यानी कि हम यहाँ पे इसका सहायता ले सकते हैं। कॉस हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल C हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ हम वैल्यू डाल देते हैं। कॉस ऑफ C यानी कि कॉस ऑफ 30 डिग्री, ये हो जाएगा एडजेसेंट। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैंने A लिखा है, ये पूरी A नहीं है, इसको एक्चुअली हम ADJ कर देते हैं। चलिए, एडजेसेंट साइड अपॉन HYP हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड की हमको वैल्यू चाहिए, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस की वैल्यू 2 दे रखी है। तो cos 30 की वैल्यू अब क्या होती है? cos 30 डिग्री कितना होता है? तो cos 30 डिग्री होता है √3/2। आपको अगर ये ध्यान हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आपने ध्यान में रखे होंगे तो cos 30 डिग्री √3/2 के बराबर होगा। अब एडजेसेंट की वैल्यू है यहाँ पे A/2, तो चलिए वो हम यहाँ लिख देते हैं A/2 और ये पूरा डिवाइडेड बाई 2। दोनों साइड अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये हट जाएंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो √3 है वो A/2 के बराबर होगा। अब दोनों साइड अगर हम लोग फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो A की वैल्यू 2 टाइम्स √3 के बराबर आ गई। चलिए, फाइनली हमें इस ट्रायंगल की साइड का पता चल गया, जो कि 2 टाइम्स √3 के बराबर आ गए, 2 टाइम्स √3 सेंटीमीटर्स। अब एरिया तो हमने ये कैलकुलेट किया था, तो चलिए यहाँ इस एरिया में हम A की वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा √3/4 टाइम्स 2 टाइम्स √3 का होल स्क्वायर, यानी कि √3/4 टाइम्स 2 का स्क्वायर हुआ 4 और √3 का स्क्वायर हुआ 3। ऊपर नीचे अगर 4 से डिवाइड कर दें तो ये हट जाएगा और हमें इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, जो येलो कलर से शेडेड पोर्शन है, यानी कि जो ट्रायंगल के बाहर है और सर्कल के अंदर है। तो वो हो जाएगा ये एरिया फिर ये एरिया, इस टोटल एरिया का सम हो जाएगा कितना? टोटल सर्कल का एरिया यानी कि 4π माइनस ट्रायंगल का एरिया यानी कि 3 टाइम्स √3 के बराबर। तो ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली, ये हो जाएगा हमें जो एरिया चाहिए था रिमेनिंग पोर्शन का।